हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में देखो आपसे क्या कह रहा है। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो लाभ परसेंट आपको बताना है। ठीक है ना। देखो, कभी भी आपको लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो रियल वैल्यू की कभी आपकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। देखो, अगर आप इसको लेके सॉल्व करोगे, लाभ प्रतिशत निकालोगे, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कभी भी रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। देखो, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपका प्रॉफिट है, आपका लाभ, और विक्रय मूल्य मतलब आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो देखो, जो आपको लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर हो रहा है। ठीक है ना। तो मान लो विक्रय मूल्य आपका 6 है, तो 6 का 1/6 क्या होगा आपका 1। ठीक है ना। तो इतना आपको लाभ हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो, क्रय मूल्य आपका क्या होगा सीपी। 6 रुपए का सामान आपने बेचा है जिसमें 1 रुपए का उसका लाभ है, तो वो कितने का रहा होगा, 5 रुपए का सामान आपका रहा होगा। ठीक है ना। तो उसका क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य आपका 5 रुपए है। ठीक है ना। अब देखो, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब लाभ प्रतिशत क्या होता है आपका, प्रॉफिट बटे में आपका सीपी गुणे में आपका 100। ठीक है ना। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रॉफिट कितना है आपका 1, ठीक है ना, और सीपी कितना है आपका 5, और गुणे में आपका 100। ठीक है ना। तो सॉल्व कर दो, कितना हो गया आपका 20। तो 20% का उसको आपका लाभ होगा। ठीक है ना। तो 20% मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, मतलब परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए ही नहीं, कभी भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो कभी भी रियल वैल्यू को लेके आपको सॉल्व नहीं करना।